हरिओम। आज मैं ज्योतिष के ऊपर कुछ बात करूँगी। मैंने ज्योतिष का 2 साल का कोर्स और 6 महीने के 2 सेमेस्टर एडवांस कोर्स के किए हुए हैं। तो ज्योतिष से की थोड़ी सी बात करूँगी। प्रैक्टिस नहीं करती मैं वैसे, लेकिन बात करेंगे। हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक आगामी कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हम बहुत सारे जन्मों में जो किए हैं वो स्टोर होते रहते हैं, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं वैसे। और वो जमा होते होते जो उनमें से मुख्य होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम निकाल लेते हैं उसमें से। जब जन्म लेते हैं तब तो उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म भी 2 तरह के होते हैं, दृढ़ और अदृढ़। दृढ़ मतलब जो किसी भी दान, पूजा, जप, ध्यान किसी से भी समाप्त नहीं होते। लेकिन अदृढ़ कर्म है वो समाप्त किए जा सकते हैं पूजा, जप, ध्यान से। भगवान हमें क्षमा कर सकता है उसमें, लेकिन दृढ़ में क्षमा नहीं मिलती। इसीलिए जो पंडित पुरोहित जो भी आपको बताते हैं तो उसमें कभी लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता। तीसरे कर्म होते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म होते हैं कि जो हम कर्म कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जो आगे के लिए भी, जो अभी हम जो भी कर रहे हैं वो सब आगे के लिए स्टोर हो रहे हैं। तो जो कुंडली में जो बात होती है वो प्रारब्ध कर्म की ही बात होती है, दृढ़ और अदृढ़ कर्म की। आगामी की और संचित हम कर रहे हैं, आगामी भी हम कर रहे हैं, लेकिन कुंडली में उसकी बात नहीं होती। कुंडली तो हमारी बन चुकी होती है जो भी। तो वो कैसे कैसे प्रभावित करते हैं और किस किस ग्रह के जरिए कैसे प्रभावित करते हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगी। जैसे उपचार द्वारा, औषधियों द्वारा, रत्नों द्वारा अशुभ कर्म के फलों को हम निकाल सकते हैं जो अदृढ़ है, दृढ़ को नहीं निकाल सकते। इनमें ग्रह ही मुख्यतम है, क्योंकि राशियों, नक्षत्रों और भावों का विवेचन भी ग्रहों के ही आधार पर किया जाता है। जैसे कर्क राशि चंद्र के स्वरूप की परिचायक है। ऐसे ग्रह हमें कैसे फर्क करते हैं, ग्रहों के स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न करेंगे, ताकि ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न होने वाली अभीष्ट और भयावह वस्तुओं तथा तथ्य का हमको ज्ञान प्राप्त हो सके और हम उनके अनुकूल या अनुरूप उपाय तथा जीवन में यथासंभव सुख की वृद्धि और दुख का वास कमी मतलब कर सके, दुखों को। सूर्य जो है हमें कहाँ कहाँ प्रभावित करता है, पूरा हो सका तो इसी में, और नहीं तो और आगे वाले में करेंगे। सूर्य जो है आँख माना जाता है। आँख अर्थात सूर्य जो है प्रकाश का स्रोत है। पिंड में आँख द्वारा प्रतिनिधित्व पाता है। चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेकर उसका विस्तार करता है, यह भी आँख है। उधर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और द्वादश भाव क्रमशः दाईं बाईं आँख के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी आँख को देखते हैं। अतः आँखों की दृष्टि, अंधता आदि विचार द्वितीय और द्वादश भावों, उनके स्वामियों और सूर्य और चंद्रमा की अच्छी तथा बुरी स्थिति को बताता है। सूर्य जो है कलह का भी कारण है। अपने महान आकार, गर्मी और प्रकाश के कारण सूर्य असहनीय हो जाता है। जिस संबंधी के भाव में पड़ता है
उससे कलह उत्पन्न कर देता है। विशेष है जबकि उसकी सहायता शनि तथा राहु भी कर रहे हों, तो शनि और राहु भी अनिष्ट ग्रह है जो उसकी सहायता करते हैं, तो सूर्य को और अनिष्ट कर देते हैं। विशेष है जब जैसे सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित सूर्य स्त्री अथवा पति से कलह उत्पन्न करता है। अगर सातवें घर में सूर्य बैठा हो और उसको राहु और शनि भी उसको सहायता कर रहे हों, तो फिर पति या पत्नी जो भी है, उसका स्पाउस है जो भी, उसको प्रभावित करता है। सूर्य जो है अग्नि भी है। अग्नि के द्योतक जन्म कुंडली में सूर्य के अतिरिक्त मंगल और केतु भी हैं। मतलब जो इसके अग्नि के जो द्योतक हैं वो इसके अतिरिक्त मंगल और केतु भी अग्नि के द्योतक हैं। इसी प्रकार कुंडली के 12 भावों में से प्रथम भाव, पंचम तथा नवम भाव अग्नि का रूप है। प्रथम, पहला, पांचवा और नवम। अतः जब सूर्य मंगल, केतु अथवा इन ग्रहों द्वारा अधिष्ठित राशियों के स्वामी और लग्नेश, पंचमेश अथवा नवमेश शरीर द्योतक अंगों अर्थात लग्न अथवा लग्नेश तथा चंद्र अधिष्ठित राशियों के स्वामी पर अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव डाले तो शरीर में किसी न किसी प्रकार से आग का संपर्क होता है, और अधिक ऐसा प्रभाव हो तो मृत्यु भी आग द्वारा अथवा बिजली द्वारा संभव है। ज्योतिष जो है हमारे शास्त्र का अंग है। जैसे शास्त्र के जो भी बाकी अंग हैं उसमें से एक ज्योतिष भी है। ये अलग बात है कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि साल 2 साल ट्रेनिंग करके हम एक्सपर्ट हो जाए और हम सारी चीज़ें बताने लगे और करने लगे, ये अलग बात है। लेकिन जो ऋषि मुनि जिन्होंने जीवन भर इसी काम को किया वो सच में बता सकते हैं, ये फैक्ट है। सूर्य जो है हड्डी का कारक भी है। यदि सूर्य जो पहले ही हड्डियों का कारक है, लग्नेश होकर के कुंडली में, लग्नेश क्योंकि हमारे शरीर के अंगों को दर्शाता है, किस संबंध को दर्शाता है, लग्नेश होकर कुंडली में पीड़ित हो तो पूर्ण रूपेण हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा सूर्य यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को गिरने आदि से हड्डियों के टूटने की बड़ी संभावना बनी रहती है। सूर्य जो है पेट का कारक है। यदि पंचम भाव, पंचमेश और सिंह राशि के साथ सूर्य भी शनि आदि पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो काल पुरुष के अंग संख्या 5 और उसके स्वामियों के पीड़ित होने के कारण जातक का पेट जो पंचम अंग है कष्ट पाता है। 5वें भाव से हम पेट देखते हैं, पेट की तकलीफ़ें जो भी होती है उससे, और 5वें भाव से, 5वें के स्वामी से और सिंह राशि से, क्योंकि 5वां है सिंह राशि। सूर्य पृथकता तथा शनि हानि। सूर्य अपने आप से ही शनि तथा राहु की भांति पृथकता लाता है, मतलब सेपरेशन लाता है। यदि यह राहु अथवा शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी बन जाए तो इसमें पृथकता द्वारा हानि पहुंचाने की शक्ति अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है, और फिर इसका प्रभाव जिस अंग पर पड़े वह अंग भी पूर्ण प्रतिनिधित्व रखता हो, उसकी हानि हो जाती है। सूर्य जो है हृदय का भी कारक है, हृदय गतिरोध। राहु जब अपना प्रभाव करता है तो अचानक करता है, सडनली। राहु जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सडनली होती है उसके कारण। इसलिए हृदय द्योतक अंगों अर्थात पंचम भाव, पंचमेश, ये पंचम भाव पंचमेश से हम हृदय को भी देखते हैं, हार्ट को देखते हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स, उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखते हैं। तो ये इसलिए हृदय द्योतक अंगों अर्थात पंचम भाव, पंचमेश
और सिंह राशि जो पंचम है, तथा सूर्य सभी पर, इन पर जब राहु का प्रभाव हो, जो अभी ग्रह बताए हैं, इन पर राहु का प्रभाव हो तो हृदय गतिरोध का योग बनता है। इस तरह से हम सूर्य से का आज हमने देखा, और फिर उसके बाद चंद्रमा, और सभी उसका देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हरि ओम।